हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलें स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले जो हम बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फन पार्ट है 2x² प्लस 7x+3। हमने पिछले क्वेश्चंस पे भी हमें एक्सप्रेशन मिले थे, हमने उनको फैक्टराइज किया। तो हमने किस तरीके से किया था, हमने जो x² का जो कोफिशिएंट था उसको इस कांस्टेंट के साथ क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम भी यही करेंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 के साथ। 2.3 क्या आ गया, 6। ठीक हो गया। अब कोई से भी ऐसा नंबर ढूंढो, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 बने और प्लस माइनस करे तो 7 बने। तो देखिए ज़रा, 1 और 6, 6 वन ज़ा 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो चले हम ये करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो ले यहाँ से x। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2x प्लस 1। ठीक हो गया। और यहाँ पे इन दोनों में देखें, यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 आ जाएगा। 2x प्लस 1, ब्रैकेट सेम आ गई आप लोगों की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। ये रहा आपका आंसर। अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस 10x प्लस 15। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 30। तो 30 बनता है। अब कोई से दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 11 और 30 बने और प्लस माइनस करें तो 11 बने। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 एंड 5, 6 5 ज़ा 30 और 6 में 5 को ऐड किया तो 11। तो यहाँ पे देखें 2x² प्लस 6x, ठीक हो गया, प्लस 5x प्लस 15। ठीक हो। अब यहाँ पे x, यहाँ से आपके पास देखिए, यहाँ तो x भी कॉमन आ रहा है दोनों में, और इन दोनों में से अगर आप 2 भी लें तो वो भी कॉमन आ रहा है, तो 2x आ गया। तो यहाँ पे आज बच जाएगा x प्लस 3। ठीक हो गया। और यहाँ पे 5 अगर हम इन दोनों में से कॉमन लें तो यहाँ पे 5, यहाँ पे बच जाएगा x, और 5 का टेबल में 15 आता है 3 पर। तो ये बन गया x प्लस 3, 2x प्लस 5। ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का 2 का पार्ट। अब 3 देखें, 4 3 ज़ा 12। तो 12 को इसे दो नंबर ढूंढे तो यहाँ पे आप अब देखें 6 2 ज़ा 12 आ जाता है, 6 और 2, 6 2 ज़ा 12। इनको प्लस माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 6 और 2 को 8 बनेगा। कोई और नंबर ढूंढें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ बने। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें और क्या बनेगा, 6 2 ज़ा 12, तो 13 भी बनना चाहिए हमारे पास। अगर कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको करें तो वो 13 नहीं बनता, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को देख लिया करें। तो इस तरह यहाँ पे देखें 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। चलें, तो अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें, यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा कि आपके पास 2, यहाँ से 2x कॉमन लिया, एक x रह गया, और 2 के टेबल में 2 4 आता है 2 पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, प्लस, यहाँ से x भी कॉमन चला जाएगा, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। ठीक हो गया। ये बन गया 2x प्लस 3। अभी इन दोनों में से क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही, कुछ भी नहीं, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3। तो एक हमारा बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3, और एक बन जाएगा यहाँ पे हमारा बात 2x प्लस 1। ये फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। इसका फोर्थ पार्ट है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो 3 2 ज़ा 6x, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल, 6 1 ज़ा 6, 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस
2। देखिए 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे 7 बनता है, 5 नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे इसके लिए, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे एक 3 और 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 2। 3x प्लस 2x, इन दोनों को जमा करें तो 5 भी बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ रहा है। चलो यहाँ से इन दोनों से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1। ये x प्लस 1 दोनों में आ गया, और जो बाकी बचे हैं उनको भी एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2। चले अब अगला क्वेश्चन है इसका 5 वाला, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए 6 3 ज़ा 18 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई से दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 है, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, एक तो बनता है 6 3 ज़ा 18, ठीक है, और 2 9 ज़ा 18, इन दोनों को अगर हम माइनस के साथ करें तो 11 बनता है। तो यहाँ पे देखिए 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, माइनस 9 और माइनस 2 ये 11 बन जाएंगे। इन दोनों में से 3y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 3, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो यहाँ पे भी बचेगा y माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो बन जाएगा y माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 2। ये रहा आपका इसका आंसर। यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, और अगर प्लस माइनस 4 है तो 4 1 ज़ा 4 ही होगा, लेकिन माइनस का हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, यहाँ से दोनों से 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 2, और यहाँ देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन है के साथ क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे रह गया y, प्लस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ब्रैकेट्स दोनों सेम आ गई हमारी, तो यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे, और जो बाकी ये बाहर है उनको एक दफ़ा लिख देंगे। ये रहा इसका आंसर। अब है यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा कितना बनता है 24। अब टेबल्स पे देखें 20 कौन से दो नंबर्स होंगे टेबल्स में जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 बने, प्लस माइनस करें तो 11 बने। तो यहाँ पे एक तो 3 का टेबल में 3 8 ज़ा 14 होता है, और 8 9 10 11 यही बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 4z के ये माइनस के बनेंगे, -3 और -8 बनेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं -8 लिख देती हूँ, फिर लिख देंगे -3 और +6। चलें अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे z है, एक z कॉमन आ जाएगा। 4 है 8 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो एक 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए z -2, और यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, z तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3 और 6 है, इनमें से अगर हम -3 कॉमन लेते हैं तो z -3 2 ज़ा 6, ब्रैकेट सेम आ गई हमारी, ये बन जाएगा z -2, और ये जो बाहर हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा z -2 4z -3। ये रहा इसका आंसर। अब ये है 6 + 7z -3z, इसको ज़रा सिंपल तो पहले तरतीब लिख देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली लिख देते हैं, फिर एक्स के साथ और लास्ट पे क्या लिख देते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ देखें 6 3 ज़ा 18, तो जब देखें ज़रा 2 9 ज़ा क्या उतना होता है 18, अगर 9 में से हम 2 माइनस करते हैं तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें -3x स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे +9x में से अगर -2x करें तो फिर 7x बनता है, और ये +6 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से
यहाँ से हम माइनस भी कॉमन लेते हैं और साथ में क्या कॉमन लेते हैं, 3x। यहाँ से -3x कॉमन लिया तो यहाँ पे सिंपल रह गया x, माइनस कॉमन आया ना तो प्लस की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, तो ये बच गया x-3। यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा x-3। ब्रैकेट सेम करनी थी हमने जो हमारी आ गई है, तो इनको एक दफ़ा लिख देते हैं x-3, और ये वाली ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिख देंगे -3x-2। ठीक हो गया, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर ठीक है। ये था हमारी एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।